फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे, जय माता दी। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है दिन बृहस्पतिवार। मैं नहा धो के फुर्सत हो गई। अब चल रही हूँ पूजा करने। पूजा करके उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हमारे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। मैं यहाँ सबसे पहला काम मेरा ये होता है नहाने के बाद। कभी कभी जैसे लेट हो जाता है तो बच्चों को खाना बना के उसके बाद, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं बनाती तो उसके बाद बना के तब आती हूँ। नहीं तो अक्सर मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। देखिए, कान्हा जी को नहला धुला के और भोग लगा के फूल वगैरह रख सजा के मंदिर बासी फूल हटा के पूजा कर ली मैंने। पूजा करके उसके बाद आ गई किचन में। और शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मेरी बिटिया रानी ये किचन की ये प्लेटफॉर्म साफ़ की थी। तो मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं मानता कि मैं अगर अच्छे से क्लीनिंग ना की रहूँ ना शाम को, तो फिर मेरा मन नहीं मानता। मैं सुबह उठ के फिर सबसे अच्छे पहले मैं आगे किचन को क्लीन की, पर बर्तन वगैरह धुल दी थी। किचन था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो बिटिया किचन को साफ़ की थी। तो ये मैं नया मिक्सर आज उद्घाटन कर दी। उद्घाटन मैंने पूजा पाठ तो कर लिया था नए मिक्सर का, पर है वही कि जिसे मैं शुरुआत नहीं की थी। तो आज मैं शुरुआत, ये जो पुराना वाला मिक्सर है ये रख दूंगी। ये नया वाला बॉक्स था इसी में भर के रख देती हूँ, क्योंकि अभी बिगड़ा भी नहीं है पर ठीक भी नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं इसे उसमें रख दूंगी। क्योंकि ये जो छोटा वाला इसका जो जार है ना वो फट जा रहा था 2-3 बार। मैंने तो आगे मंगा के सोचा कि मंगा लूँगी, पर अब इस बार जो छोटा वाला जार था ना वो मिल नहीं रहा था। तो फिर और वो जूसर से, जैसे जो बड़े वाले हैं उससे कोई मसाला तो पिसता ही नहीं, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा न्यू मिक्सर। नहीं तो ये जो बड़े वाले हैं ये 2 रख दे रही हूँ इसमें भर के, क्योंकि छोटे वाले का ही काम आता है। बड़े वाले जब वही जैसे कुछ बनाना शेक या कुछ बनाना होता है उस तभी काम आता है, नहीं तो छोटे वाले से ही मैं सब कुछ करती हूँ। तो ये देखिए, ये सब जो मैं भर के उसके बाद ये रख दे रही हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ किचन में नीचे तो जगह है ही नहीं। मैं नीचे पूरा सजा के पूरे इतने कंटेनर रखी हूँ ना, तो जगह ही नहीं है। तो मैं ऊपर सबसे ऊपर वाला टाड़ है तो उस पर मैं रख दे रही हूँ अच्छे से ढक के। और ये है तो ये नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये जार का काम ही लगता रहता है हमेशा। तो ये यहीं जगह वो करके यहाँ रख दूँगी। और जो ऊपर काम की नहीं होती वो मैं ऊपर रखती हूँ। और ये मिक्सर मेरे भाभी का है, क्योंकि मेरे मिक्सर ख़राब हो गया था ना, तो फिर मैं मंगाई थी। तो ये मैं सोच रही थी इसे अच्छे से साफ़ सफाई करके इसको पैक करके इसको दे दूँगी। अब भाई ले जाएगा रूम पे, क्योंकि मैं मिक्सर ले ली थी, तो इसलिए मैं ये अच्छे से इसे साफ़ करके और उसके बाद ये रख दे रही हूँ। और मैं अपना वाला भी जो पुराना था वो भी मैंने रख दिया। और जो होता है ना, जैसे नीचे बहुत सारे सामान ऐसे हो जाते हैं कि फिर जगह बिल्कुल नहीं होता, तो जो अगर काम का नहीं होता मैं ऊपर ही रख देती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ मेरी इसकी सफाई हो गई, और सफाई करके इसे मैं और किसी बॉक्स में या झोले में भर के इसे रख दूँगी। और जब भाई जाता आता रहेगा तो फिर ले जाएगा। तो ये इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया और पूरा अब इसको भी रख दूँगी। जैसे किचन में बहुत सारे सामान हो जाते हैं ना, तो मुझे जैसे देख के उलझन होती है, तो इसलिए मैं यहाँ से हटाती रहती हूँ। पूरा जो ये वाला प्लेटफार्म है ना वो साफ़ रहे तब वही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ वो सब कर ली साफ़ सफाई। तो यहाँ मुझे आज बृहस्पतिवार है ना, तो मछली का दाना यहाँ बनाना था। मैं बेसन की, देखिए बेसन, थोड़ा सा बेसन लेके और बेसन की गोली बनानी होती है, जैसे मटर के दाने के बराबर, जैसे चना या मटर के दाने के बराबर बना के उसके बाद जो तालाब में, जिस तालाब में मछली होती है ना उस तालाब में इसे हम लोग खिलाते हैं। तो हर बृहस्पतिवार को ये किया जाता है। इससे क्या होता है ना, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। गुरु ग्रह जिसको दिक्कत है, जिसके तो कमज़ोर हैं, तो वो ये कर सकता है। इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, तो हम लोग करते हैं। मछली के दाना खिलाते हैं तालाब में, बेसन की गोली, बेसन की छोटी छोटी गोली ऐसे बना के उसके बाद इसे खिलाते हैं मछली को। तो मछली चाहे जहाँ अगर पाले हो वहाँ, या तो फिर तालाब में, तो हमारे यहाँ तालाब है, तालाब में खिलाते हैं। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी गोली बना ले रही हूँ। बना के उसके बाद कोई ना कोई जाके खिला आएगा, बस ये रहता है।
तो ये काम हम लोग हर बृहस्पतिवार को करते हैं। कम से कम इस समय 4 से 5 साल हो गए होंगे करते ये सब। तो फिर अच्छा भी होता है हमारा, तो जितना भी वो काम हो रहा है सब वही इन्हीं लोग की वजह से हो रहा होगा, पता नहीं। पर जो भी काम हम लोग सोचते हैं वो कर लेते हैं, तो फिर अच्छा भी ही है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तो ये करने से जब हम लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो करें क्यों ना। तो पूजा पाठ के साथ साथ ये भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो ज़रूर करते हैं हम लोग, वो अपनाते ज़रूर हैं। तो फिर यहाँ और सब काम हो गया था, चाय वगैरह हो गया, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और उन लोगों के लिए टिफ़िन बना दी और वो लोग तैयार होके वो लोग स्कूल गए। तो उसके बाद मैं यहाँ लग गई खाना बनाने में, क्योंकि खाना भी टाइम हो रहा था खाना बनाने का। तो फिर मैं यहाँ लग गई खाना बनाने, जल्दी से बना के उसके बाद फिर तब उसके बाद कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि फटाफट से बना लूँ। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। कल तबीयत ख़राब थी ना, तो आज भी जिसे बिल्कुल थकान थकान सी लग रही थी, पैर हाथ दर्द हो रहा था। तब भी मैं काम, क्योंकि अगर कल थोड़ा सा लेट गई थी ना, तो इसलिए मेरे काम पीछे रह गए हैं। तो फिर इसलिए मैं लेट नहीं रही हूँ, ज़बरदस्ती अपना कर रही हूँ। नहीं तो काम अगर मेरे नहीं होते हैं ना 10 बजे तक, तो फिर मुझे जैसे टेंशन होने लगती है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों सताती है कि अगर मेरा काम अच्छे तरीके से हो जाता है 9 से 8 से 9 तक, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसलिए आज थोड़ा सा काम लेट अगर हो जाता है ना, तो मुझे बहुत, ये मेरी सब्जी है, इतनी सारी सब्जी मैं वहाँ से बाहर से तोड़ के लाई थी। ये मेरी खुद की उगाई हुई सब्जी है, तो बहुत सुकून मिलता है अगर खुद की उगाई हुई सब्जी हो। तो वहाँ मैं सब्जी पूरा धुल के रख दी और यहाँ चावल भी धुलने लगी। धुल के इसके ऊपर वो दाल पक रही थी, दाल मैंने रख दिया पकने के लिए। दाल तो पक रही थी, तो चावल हाथों हाथ ये भी धुल के यहीं रख दूँगी, ताकि उसके बाद साफ़ सफाई करने लगूंगी। जब ये दाल पक जाएगी तो तुरंत चावल मैं डाल दूंगी। इस तरह से करती हूँ। तो ये चावल भी मैंने धुल के रख दिया और सब्जियां भी धुल के रख दी। उसके बाद फिर यहाँ आ गई। ये देखिए सोफे की हालत, अगर एक दिन अगर पड़ जाओ ना, एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो घर की हालत की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो फिर यहाँ मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करने लगी और यहाँ जो मेज पे सामान था वो भी हटा दी। और फिर पूरा बिस्तर सब कुछ बिगड़ा हुआ था। नहीं तो इस कमरे की तो हालत जल्दी बिगड़ती नहीं है, मैं कुछ ना कुछ साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें गेस्ट वाले रूम है, तो इसमें कोई ना कोई आता ही रहता है। तो फिर मैं ये कभी बिगड़ने नहीं देती हूँ। पर होता है ना कि सोफ़ा कवर अक्सर अगर थोड़ा देर भी कोई बैठा तो बिगड़ ही जाते हैं। तो फिर मेरी तबीयत नहीं सही थी ना, तो फिर मैं कुछ की ही नहीं। तो ऐसे ही इसकी हालत देख के तो फिर ये लग रहा है ना कि कब तक मैं ये और सब काम करूँगी। हर कमरे की हालत ऐसी ही है, तो सब करते करते मुझे बहुत टाइम लगेंगे। तो इसलिए मेरे पैर इतना ज़्यादा दर्द होने लगा ना, तो फिर मैं बैठ गई। और ऐसे ही मैं आज इतना ज़्यादा थकान था ना, तो मैं जैसे एक काम करती थी बैठ जाती थी, एक काम करती थी। इसलिए मेरा करते करते 10 से 10:30 हो गए थे काम करने में। नहीं तो 8-9 बजे तक में मेरा काम सब हो जाता है, क्योंकि बच्चे 7:30 बजे चले जाते हैं ना। तो फिर उधर खाना भी मैं रखती जाती हूँ, उसके बाद इधर झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ और 9 तक तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। आज ना पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा हाथ पैर में दर्द हो रहे थे और सर भी चकरा रहा था, तो इसलिए फिर आज मुझे दिखाने भी जाना है। तो फिर मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के आराम कर कर के काम कर रही थी, एकाएक नहीं लगी थी। तो फिर इसीलिए आज मैं दिखाऊंगी कि क्यों ऐसे हो रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि आँख की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल कितना भी है, अगर यूट्यूब पे है तो मोबाइल तो ज़्यादा देखना ही पड़ जाता है। कितना भी ना चाहते हुए मोबाइल को तो टच करना ही पड़ता है, बार बार लेना ही पड़ता है, तो ये होता ही है। तो फिर ये लोग यही बोल रहे थे कि इसी की वजह से वो कमरा तो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इस कमरे में इतना कपड़ा मैं वो साफ़ की थी, तो और तो मैंने फोल्ड करके रख दिया था। ये साड़ी मुझे करनी थी प्रेस, क्योंकि ये ना और तो कहीं सिकुड़ी नहीं है, बस वही बॉर्डर ना इसे 2 परत के हो गए थे, पलट गए थे, तो फिर अच्छे नहीं लग रहे थे। वो भी घूंघट पे आ रहे थे ना, तो फिर आगे तो मैं पल्ला करती नहीं हूँ, यहाँ घर पे तो करती नहीं हूँ। पर जैसे कल गई ना देवरानी के यहाँ, तो फिर वहाँ मैं अगर ढकी सर ना, तो फिर मेरे सर के ऊपर जैसे थोड़ा सा आता है ना कि जैसे सिकुड़न सिकुड़न, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं इसीलिए ये वाली साड़ी रख दी कि हम क्या कि प्रेस करके उसके बाद मैं इसको रखूँगी अलमारी में। तो
तो इसे लगी मैं प्रेस करके, नहीं तो अगर अभी रख दूँ ना, सोचती हूँ कि जब पहनने लगूँगी तब करूँगी तो नहीं हो पाता है, तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट नहाना होता है तो नहीं कर पाती हूँ। और मैं वैसे भी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिन तो पहनती नहीं हूँ कि गंदी होने तक पहनूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कभी भी अच्छा ही नहीं लगता कि अगर साड़ी बिल्कुल गंदी हो जाए घर पे ऐसे इधर उधर पहनो तो नहीं। मुझे जब तक सही लगती है तभी तक पहनती हूँ, नहीं तो फिर तुरंत उसे हटा देती हूँ। तो ऐसे ही रहता है मेरा, फटती तो है ही नहीं साड़ियाँ, पर अगर जैसे होती है ना कि गंदी गंदी सी दिखने लगती हैं तो मैं फिर पहनती ही नहीं हूँ। बस 2-3 महीने पहनती हूँ। इतनी साड़ियाँ निकाली हूँ कि पर एक हफ्ते पे तो एक का टाइम आता ही है। इस समय मैं यही 2-3 साड़ियाँ पहनती हूँ, मुझे अच्छी लग रही है तो चाहे जो हो जाए, नहीं तो जल्दी में बहुत गंदी साड़ियाँ मैं कभी भी नहीं, आज तक नहीं पहनी हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है तुरंत मैं निकाल के बाहर कर देती हूँ। घर का पूरा काम करके उसके बाद जल्दी आज आँख दिखाने, क्योंकि आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है, शाम होते होते चक्कर आने लगते हैं। तो हमें लगा कि हो सकता है आँख की दिक्कत हो, क्योंकि सिलाई भी करती हूँ और यूट्यूब पे भी होना बार बार, मोबाइल कितना भी मोबाइल यूट्यूब में चाहे जो है मोबाइल ज़्यादा चलाना ही पड़ता है, तो उसके भी वजह से हो सकता है। इसलिए चल के दिखाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि मुझे चश्मा 1-2 बार लग चुका है ना, इसलिए और चश्मा मैं लगाई नहीं कंटिन्यू। चलती हूँ, आप लोग हमारे साथ मैं साड़ी भी चेंज नहीं की, जो पहनी थी वही पहन के चल दी। ज़्यादा दूर नहीं जाना है और फिर साड़ी अभी न्यू ही है, नई ही निकाली थी, इसलिए नहीं चेंज किया मैंने। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये मैं आ गई चश्मा घर। मुझे आँख की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पता नहीं आँख से ही है, हमें ये लोग तो बोल रहे थे कि आँख की वजह से है। तो यहाँ आ गई मैं जांच करवाने आँख की, और क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, चक्कर आ रहे थे और सर दर्द हो रहा था, आँख से पानी भी गिर रहा था, तो लक्षण तो पूरे वही थे आँख की। क्योंकि मुझे चश्मा एक बार और लग चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई चश्मा आँख की जांच कराने। तो फिर यहाँ करा के उसके बाद फिर देखती हूँ क्या ये बोलते हैं चश्मा लगता है। ये देखिए मेरी जांच हो रही है आँख की, और जैसे दिखाते हैं कि ये पढ़ो, अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसे ही आगे देख रहे हैं क्या दिक्कत है आँख में। तो थोड़ी सी दिक्कत थी, मुझे चश्मा लगेगा ही, तो फिर इसलिए तो यहाँ मैं ये देख के उसके बाद ये देखिए इससे पढ़वा रहे थे कि जैसे जो अक्षर सामने दे देते हैं और पढ़ने के लिए कि ये पढ़ पा रही हैं कि नहीं। उसके बाद ये देखिए मुझे चश्मा चॉइस करने को मिला, और मैं इस बार मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी बड़ा फ्रेम लूँगी, तो ये मैं पहन के देख रही थी और अपने से ही सूट कर रही थी। तो फिर मेरा इस बार ख्वाहिश था कि, और इसके पहले भी मेरा चश्मा मुझे लग चुका है, तो मुझे इस बार ख्वाहिश थी कि मैं काफ़ी बड़ा इसका फ्रेम लूँ, तो मैं वही चॉइस कर रही थी फ्रेम। तो फिर यहाँ एक हाथ में पहन भी रही थी, एक हाथ सूट भी कर रही थी, और तो यहाँ ये मैं चश्मे पूरा लगा के देख रही थी कौन सा सही है कौन सा नहीं, दिखा के आ गई। उसके बाद थोड़ा सा किया आ रहा हूँ, कहीं जाओ तो पता नहीं क्यों मुझे ही होती है कि सबको होती है कि अगर घर से बाहर निकलो तो फिर पता नहीं कैसा अजीब सा होने लगता है। तो थोड़ी देर बस 10-15-20 मिनट आराम की, फिर बच्चे आ गए थे, चले उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने, तो लेके बैठ गई थी प्याज। ये देखिए इस तरह से मैंने कट किया, अभी ये वाली प्याज भी कट करना है, कट कर लेती हूँ। उसके बाद ट्रैक बोर्ड उधर है तो फिर लेने नहीं गई, इसे कट कर लेती हूँ। तो चलती हूँ किचन में, कुछ बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, वो लोग पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा चाहिए उन लोगों को खाना, दाल चावल या रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, सुबह का खाना नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए बनाओ दोपहर में तभी खाएंगे। चलिए बनाते हैं, आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये बच्चों के लिए बना दी पुलाव, तो ये लोग कह रहे थे, तो आज मेरा मन बहुत अच्छा वो नहीं था कि और कुछ बनाऊं, तो बच्चों के लिए बना दिया पुलाव, मैं भी खाई बच्चे भी खाए। उसके बाद लग गई ये बर्तन धुलने में, बर्तन धुल के और जो काम है वो भी करूँगी। और फिर चश्मा मेरा आप देखिए 2 दिन बाद बन के आएगा, तो आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी पहन के कैसा मैं ली हूँ फ्रेम उसमें, क्योंकि उसमें तो सही नहीं दिखा। तो फिर यहाँ मैं पूरे फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ। अभी पूरा किचन भी साफ़ करना है, अभी किचन की सफाई नहीं की हूँ,
तो ये बर्तन धुल के फिर पूरी किचन की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद तब थोड़ी सी जाके राहत मिलेगी। और अभी बहुत सारे काम करने पड़े हैं, क्योंकि नवरात्रि की तैयारी तो मुझे अभी पूरी बाकी है, क्योंकि अभी शॉपिंग भी करनी है नवरात्रि की। ये देखिए मेरे हाथ से तोड़ी हुई सब्जी और उगाई हुई मेरे घर की पूरी सारी सब्जियां थी। तो यहाँ मेरे किचन भी मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और उसके बाद यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।